यश को बोल दिया है, नो कॉपिंग गोविंदा, यू हैव टू बी अ ओरिजिनल एक्टर, जो यश का स्टाइल है। सलमान और गोविंदा की जोड़ी मतलब जब भी पर्दे पे आती थी बड़ी अच्छी लगती थी, तो आप चाहती हैं कि दोबारा से ऐसी जोड़ी आए पर्दे पे? हाँ क्यों नहीं, अब पार्टनर अच्छी गई थी पिक्चर, मैं तो चाहती हूँ कि दोनों साथ में फिर काम करे। अब देखिए पार्टनर 2 का बहुत मैंने भी सुना ही था, पर मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। करेंगे तो अच्छा, ये पब्लिक ने पसंद तो किया था दोनों को। अच्छा, गोविंदा सर के साथ आपको किस हीरोइन की जोड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? रवीना और करिश्मा। और किसके साथ नहीं लगती है? ये मैं नहीं बोलूँगी। मेरा झगड़ा करा रहा है क्या हीरोइनों के साथ? एज अ वाइफ आप कितने इनसिक्योर थे? आप कितने सिक्योर थे एज अ वाइफ सर को लेकर? मुझे देखो, मैं पहले बहुत सिक्योर थी, अभी नहीं हूँ। समय बढ़ रहा है और इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। क्या है ना, 60 के बाद लोग सटिया भी जाते हैं ना। He's crossed 60, you never know what he does. मैंने यही बोला, भैया 60 हो गया, तू सटियाना मत अभी इस उम्र में। अरे मैम आप हाँ, अक्सर सुना ये कहावत, 60 में भैया सटिया जाते हैं। अच्छा मैम, जब उस दौर में सर की न्यूज़ आती थी, जब ऐसी न्यूज़ आती थी किसी के साथ, तो फिर आप कैसे वो करते थे हैंडल? यार उस टाइम तो मुझे कोई परवाह ही नहीं होता था, लेकिन अब सुनूंगी तो मुझे टेंशन हो जाएगा। नहीं मैं फिर बोल रही हूँ, भरोसा नहीं करने का कभी भी। आदमी ना गिरगिट की तरह रंग बदलता है भाई। आप पूरी दुनिया के जितने भी हस्बैंड हैं उनको चिंता में डाल रही हैं। और ये बात तो सही है, लेकिन मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। वो क्या है ना, बार बार क्या हुआ था कपिल के शो में, मैं हमेशा बोलती थी ना कि यार ये तो कुछ करता ही नहीं है, करता ही नहीं है। मैंने बोला भाई ऐसा कुछ मत कर देना तू लाइफ में कि फिर मुझे पछताना पड़े, कि फिर बोलेगा कि तुमने तो बोला कुछ करता ही नहीं, करता नहीं, इसलिए तो मैंने कर दिया। ऐसा बोलना मत कभी, सोचना भी मत करने के लिए। मैम रिसेंटली अभी सर गए थे शो पे, वहाँ पे कृष्णा के साथ उनकी मुलाकात हुई, काफ़ी वीडियोज़ आए उन्होंने, उस इंसिडेंट पे अगर आप कुछ कहना चाहें तो? नहीं, आई एम हैप्पी। मेरे को कुछ नहीं है किसी से भी। उसका मामा है, भांजे है, मामा भांजे। मैंने कभी नहीं बोला गोविंदा को कि उससे बात मत करो, उसकी फैमिली है उन लोग, मैं क्यों बोलूँ। उसकी बहन का बेटा है, मेरा कुछ नहीं है कृष्णा के साथ एट ऑल। तो ये जो कॉमेडी सर्कस में इतना मजाक बनाया जाता है, वो सब किसका मतलब बस है, तू उसका भांजा है, मतलब मजाक मजाक में है, तो ये कभी आपको? अब वो भांजा है तो फिर उड़ाएंगे ना, मतलब वो एक्टिंग वैसे ही करता है ना गोविंदा की तरह, इसलिए बोलते होंगे। बट ठीक है, अभी सब ओके है ना, दोनों मामा भांजे का, तो आई एम हैप्पी। ओके। आपने देखा हुआ एपिसोड? नहीं, मैंने नेटफ्लिक्स नहीं देखा, मैंने उसके छोटे छोटे क्लिपिंग्स देखे। पसंद जो आया? सर के 2-4 डायलॉग्स आए थे कि कुछ पता नहीं, कुछ बोला था ना कि आप कभी को अफेयर नहीं करते, पकड़े गए। तो सर ने कुछ बोला, हम तो नंगे हाथ पकड़े गए। पता नहीं किसने पकड़ा यार, मैं तो पकड़ा नहीं। तो अभी सर को कौन पकड़ रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी आँख रखना पड़ेगा ये करता क्या है। आप भी इंडस्ट्री में अपने कुछ लोग फैला दो जो न्यूज़ देते रहे। 2-4 लोग पिंक विला से उठा लेती हूँ। फन में बोल गए होंगे सर। पता नहीं यार, देखना पड़ेगा। ओके मैम, यश को आप कितना टैलेंटेड मानते हैं? आप दोनों को देख रहे, फादर गोविंदा सर को भी। हमने अभी यश आएंगे, हमने उनकी एक रील्स देखी थी डांस करते हुए, अमेजिंग। मतलब वो उनका डांसिंग स्किल बहुत नेक्स्ट लेवल लगा हमें। आप देख रहे हैं उन्हें, क्या समझते हैं? देखो यश है ना, यश बहुत मेहनती बच्चा है। उसको किसी ने बोल दिया कि आपको 8 किलो वेट लूज करना है, आप विश्वास नहीं करोगे, उसने 1 हफ्ता खाना ही नहीं खाया। अच्छा। वो किसी चीज़ में घुस जाता है ना, तो वो ख़त्म करके ही निकलता है वो, और वो इतना मेहनत करता है। और मैंने यश को हमेशा बोला है, यश तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, आई वॉन्ट टू। मैं जैसे मम्मी भी बोलती थी गोविंदा के लिए, तो मैं भी वही बोलती हूँ कि मैंने बोला यश तुझे ना गोविंदा से बड़ा आदमी बनना है, और तुझे मेरा इज्जत रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं कहीं भी पूजा पाठ करने जाती हूँ, मैं यश के लिए, टीना के लिए, मैं चाहती हूँ टीना को भी अच्छा अच्छा काम मिले, टीना भी काम करे, यश भी काम करे। इन लोगों को वक्त नहीं मिलना चाहिए घर बैठने के लिए। और यश बहुत अच्छा है, आप लोग सब देखोगे कि इतना मेहनती लड़का है, और उसकी फर्स्ट पिक्चर अगर ब्लॉकबस्टर नहीं हुई तो बोलना आप। टीना और यश जब बैठते हैं तो सर क्या एडवाइस देते हैं उनको? नहीं, सर का एडवाइस कोई नहीं सुनता है, सर का 90s का एडवाइस होता है।
एडवाइस मैं देती हूँ 2024 का। पुरानी एडवाइसेस काम नहीं आते आजकल के बच्चों को भैया। हाँ, आजकल ट्रेंड कहाँ से कहाँ चला गया है। उसको हम लोग उसको बोलते कि तू 90 से बाहर आ भाई, तू अभी आ जा 2024 में। पहले के ज़माने का बात सब भूल जाओ, है कि नहीं। ट्रेंड जो देखो जो चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता है मैंने नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ZEE5 पूरा सब चाट लिया मैंने। मैं बैठ के रोज एक पिक्चर देखती हूँ, तेलुगु, तमिल, हैदराबाद का, चाइनीज, सब दुनिया का देखती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ देखो आजकल क्या क्या काम हो रहा है। तो और मेरे को और यश को बहुत शौक है। ओके, वो मुझे बोलेगा मम्मी आपने ये पिक्चर देखा? मैंने हाँ यश मैं तो देख लिया। बोलता है यार आप तो मेरे से भी एक कदम आगे हो यार। आपके क्या प्लान्स है एक्टिंग में आने के, या कोई किस तरह का आपका प्रोजेक्ट? मेरे को कोई अगर अच्छा जजिंग का दे देना काम, बैठ बैठ के हंसते रहो, अर्चना judging पूरन करते सिंह। रहो। मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकती। तो आई वुड लव टू डू इट। कोई डांस शो हो या कोई एनी आई एम ओपन टू डू इट। ओके, यस। अब क्या बच्चे बड़े हो गए ना, काम करना चाहिए, मजा आता है काम करने अब फ्री हूँ आप। ओ यस, फ्री टू वर्क, गिव मी सम वर्क। सुन रहे तो भैया काम दिलवा दो, सीधा टाइम पास ऑफर। हो जाएगा मेरा भी। अर्चना मैडम कहेंगे कि मर गए, मेरी कॉम्पिटिटर आ गई है। मैंने कपिल का शो नहीं बोला है, मैंने कोई भी बोला है। कोई आदमी नया शो भी निकाल सकता है मेरे लिए, नॉट ओनली कपिल शो, है कि नहीं बोल। राइट अंदर होना चाहिए टैलेंट, अंदर। क्या भाई? हो गया? नहीं तुम लोग मेरे साथ बैठे रहोगे तो खत्म ही नहीं होगा तुम लोग का। हम तो यही चाहते हैं। अरे भगवान। तो मैम किस तरह की तैयारी कर रहे हैं यश? अगर क्योंकि लोगों को नहीं पता है आपके थ्रू। यश का अभी आया था ना उसका डेब्यू का, इस पिक्चर कर रहे, पिंक विला ने ही डाला था उनके प्रोड्यूसर मधु मंटेना का पिक्चर कर रहे। नेक्स्ट मंथ उसकी स्टार्ट हो जाएगी, फरवरी में इसका फर्स्ट शेड्यूल होगा। तो यश कर रहा है, काफ़ी मेहनत कर रहा है। मैंने अभी लंदन गया है यश हॉलीडे के लिए, उसके बाद जैसे मैं एकदम चेंज होके मम्मी आ रहा हूँ। तो मेहनत तो बहुत कर रहा है मेरा बेटा, और मैं वेट कर रही हूँ कि मैं इसको कब देखूँ बड़े स्क्रीन पे। हर माँ का सपना है। अरे यार मज़ा है। मैं तो सीटी मारने आता नहीं है, लेकिन सीटी मारने को सीख लूँगी तब तक। सर की कौन सी फिल्में देखते थे आप जाकर? मैंने थिएटर में नहीं देखा। उस टाइम ट्रायल्स होते थे ना 90s में, हाँ। ट्रायल्स में जाते थे तब देखते थे। तभी थिएटर्स में मैं नहीं गई कभी। अच्छा, इतना भी मैं फैन नहीं हूँ गोविंदा की। फैन किसकी है फिर? मैं धर्म जी की, अच्छा, हाँ वो पता है। बस ओनली वन। आई गेस उनकी जब आप प्रेग्नेंट थे तो आप बता रहे थे। हाँ, मैंने एक अमित जी की थी, एक धर्म जी। तो मैंने यश जब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी यश को, तो गोविंदा बस बिजी काम कर रहा था वो। तो मैंने बोला भाई इसका शक्ल देख के फायदा नहीं है, ये देखो तो अच्छा सुंदर आदमी का देखो जो धर्म जी है। पर्सनालिटी, हम अमित जी की कितनी अच्छी पर्सनालिटी, मुझे बहुत पसंद थे। तो मेरे बेटे को भगवान ने दोनों चीज़ दे दिया, 6 फीट है यश और सुंदर धर्म जी ऐसा है। तो मैं धर्म जी को भी मैंने बोला शो में, मैंने देखे आपको देख देख के पैदा किया, एकदम आपके जैसे ही सुंदर है। तो इतना शर्मा गए हो। मतलब गोविंदा जी कोई सुंदर नहीं होती, पूरी दुनिया की लड़कियां मरती थी उन पे। अब वो पागल होगी तो मैं क्या करूँ। मैं पागल नहीं हूँ। फेंट हो जाया करती थी लड़कियां फेंट हो जाया करती थी। अब वो उनका नसीब, मैं किसी के लिए फ्रेंड नहीं होंगी भैया। मैं सबसे बड़ी फैन हूँ मेरे भगवान की। इंडस्ट्री के आप बोल रहे हो तो मुझे धर्म जी, अमित जी। अच्छा, अखबारों में जब कभी छप जाता होगा कि गोविंदा का इसके साथ अफेयर चल रहा है, तो घर का आके पूछती थी आपके यहाँ कि ये क्या है, क्या चल रहा है? मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता था पहले। अच्छा। मैं बोल तो रही हूँ 60 के बाद डर लग रहा है। पहले ये सब करता भी नहीं था, ये कि चुपचाप काम इतना करता तो अफेयर करने का टाइम कब मिलेगा इसको। लेकिन अब डर लगता है, साला खाली बैठा है कुछ कर ना डाले। आप ले ही आते आज। बोलेगा मेरी बुराई करने के लिए गई है ये। नहीं बाबा। इतना सर के बारे में मुझसे एज अ फैन नहीं सुना जा रहा। बेटा सच्चाई किसी को सुनने में अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है आप उनको सामने बैठा के उनकी कॉमेडी कर देती हो, मतलब पूरा छील देती हो रोस्ट। तो एक तो कोई होना चाहिए ना सच बोलने वाला। मैंने बोला देखो मैं वावा प्रोडक्शन नहीं हूँ। यस यस प्रोडक्शन। यस। आपकी एडवाइस को कितना सीरियसली लेते हैं सर? वो सुनता सबका है और करता अपना है। उसको जो मन में आएगा वही करता है। हम भौंकते रह जाएंगे ना, वो सुनेगा नहीं। उसको दिमाग में जो चलेगा वो वही करेगा।
तो इसलिए मैं तो एडवाइस देने को बंद ही कर दिया है अभी। नाराज होते हैं सर तो आप क्या करती हैं कुछ? कुछ नहीं, क्योंकि बेफजूली में नाराज होगा, मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि उसका नाराजगी हटाने के लिए। कोई ऐसा खाना या कोई गाना ऐसा कुछ नहीं? गाना और मैं मेरी आवाज देख रहा है क्या?